मैं मतलब बचत गट की अध्यक्ष हूँ मुकुंदवाड़ी में। महिला मतलब हमारे बस्ती की अध्यक्ष हूँ और महानगर पालिका के गट चलाती हूँ मैं। ऐसे प्राइवेट गट नहीं, महानगर पालिका के गट चलाते हो। इसमें अगर कुछ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ भी सकते हैं, क्योंकि इस गट के अंदर हम जो लेना करते हैं तो बिना ब्याज देते और मतलब दुख सुख में जो पैसे हम लोग जो जमा करते हैं ना, दुख सुख में एक दूसरे की मदद मिलती है, इसके लिए करते हैं। बाकी के ऊपर की मदद तो आने वाली है सरकार से, लेकिन जो नीचे हम लोग खुद के पैसे जमा करते हैं तो एक दूसरे में इन्वॉल्व हो जाता है। मतलब हम जो है तो जो भी जमा होगा तो मतलब अगर किसी की शादी है, किसी के वहाँ कुछ बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो बहुत छोटे उनको निकाल के बिना ब्याज दे देते। हालांकि हमको परमिशन में रह करके से आप रिटर्न वापस ले सकते हैं, लेकिन हम ऐसा मतलब अभी फिलहाल तो नहीं करते। पेड़ के जितना ही है हमारी जो हैसियत है कि 500 को महीना भर सकते हैं तो 500 भर सकते हैं, 200 भर सकते हैं। तो मतलब जो हमारे बोनस का जो होता है 100 रुपये वो अलग से और जो रकम दी है उसको 700 करके बचा सकते हैं। जैसा कि आपकी ज़िंदगी के ऊपर कुछ रोशनी डालिए कि आप सबसे पहले आप कहाँ के रहवासी? मैं फुलंबरी तालुका, वहाँ पे पानबाड़ी बोल के गाँव है, वहाँ के मैं पैदाइश मेरी वहाँ की है, लेकिन 10 साल के थे तब हम औरंगाबाद आए। अच्छा, 10 साल पहले अब्बा गरीब थे लेकिन सब कुछ दिए, घर के अंदर थे। अच्छा, आपके अफराद खानदान में आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं? हम 3 बहनें हैं, 2 भाई हैं। आपके खुद की? मेरे खुद की फैमिली में मेरे को एक बेटा है, 2 बेटियां हैं। अच्छा, तो वो क्या करते काम? मेरा बेटा जो है तो मतलब ये से हमारी होटल चलाता। अच्छा। और 12वीं पढ़े हुआ लड़का है मेरा। अच्छा। और मेरी 2 बेटियां हैं जो मैं मालेगांव से फारिकात कर रही हूँ उनको। अच्छा, हाँ। तो आपकी शौहर क्या काम करते? मेरे शौहर पहले शुरुआत में मेरी जब शादी हुई थी तब एलोरा कंपनी का थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट था भंगार का। अच्छा। नॉर्मल था, ज्यादा बड़ा नहीं था। और एक पान टपरी थी हमारी, नबी पान शॉप बोल के फेमस थी मुकुंदवाड़ी बस स्टॉप के ऊपर, तब मेरी शादी हुई थी। अच्छा, तो आपकी जिंदगी के ऊपर ये रोशनी डाली कि आपने ये आज जो दुकान डाल के बैठे हैं। हाँ। तो आपने किस किस की मदद की या सोशल वर्कर क्या है आपकी जमीन इस तरह पे? शुरुआत में तो जो मेरे ऊपर हालात आए तो मेरे हालात ऐसे थे क्या, मेरे को मसला ऐसा था कि हमारे पास में दोनों मियाँ बीवी तो बहुत अच्छे थे, लेकिन घर में जब हम अलग हो गए, अलग होने के बाद में हमारे पे बहुत खतरनाक हालात आए। ऐसे हालात आए कि हमारे जब घर के अंदर आटा तक नहीं था, 2-3 किलो बाजरी का आटा था और बच्चे तो खाने वाले थे, लेकिन मेरे को उस टाइम पे ऐसे हालत थे कि मुझे बाहर की दुनियादारी कुछ भी पता नहीं थी। तो और हमारे शौहर को भी काम नहीं रहा था, तो उस टाइम में हमारे हालात बहुत बुरी तरह गुजरे, लेकिन मैं उस टाइम कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि तो मेरे को बाहर की दुनिया कोई पता ही नहीं थी। लेकिन जब बाद में मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, मेरे को घर में बैठ के कुछ होने वाला नहीं है, तब मैंने कुछ ना कुछ सोची क्या मतलब मैं कुछ करूँ, लेकिन करते कैसा अपना कुछ शागन तक पता नहीं था। मुकुंदवाड़ी से शागन नहीं जा सकती थी तो पता ही नहीं था कौन सी गली से मैं माल लाऊंगी और कहाँ से लाऊंगी। तो इंशाल्लाह फिर मेरे को ऐसी मतलब मैंने जिसको बहुत सपोर्ट करी, कपड़े वालों को एक नाम नहीं बोलना चाहती मैं उनका मैंने इतना एडवर्टाइज करी कि मेरे सगे चचा से बढ़ के उनका एडवर्टाइज करी थी। लेकिन उन्होंने जिस टाइम मैं उनके पास गई मैं हालत में, तो मैं बोली मेरे को थोड़ा कुछ सपोर्ट मतलब उसके लिए मुझे चिल्लर आइटम लेना है लेडीज़ के, मेरे को कुछ। हाँ। तो अभी जो आप सोशल वर्क का काम करते हैं तो कुछ ऐसे बता सकते हैं कि आपने किसी की मदद करी हो? बहुत लेडीज़ की मदद करी, लेकिन मेरे को किसी ने मदद नहीं करा था, क्योंकि मैंने मदद भी नहीं मांगी। लेकिन एक बंदा था अपना मुस्लिम का जो साड़ियाँ लेके गट्ठे वाला बच्चा था, उसने साड़ियाँ बेचता था। मैं उससे कभी आपको साड़ी खरीदती थी, तो मैंने उसको पूछी क्यों बेटा कहीं मुझे थोड़ा माल मिलेगा क्या? तो बच्चे ने मेरे को अब्दुल अजीज बोल के काली मस्जिद के पास में एक दुकान है शॉप बोल के, तो पहले उनका दुकान बहुत छोटा था, ऐसा मतलब छोटा सा दुकान था, लेकिन मिक्स में कुछ साड़ियाँ थी। अच्छा। तो मैंने मेरे 7 पीस बेचे और रास्ता तलाश करे, फिर अच्छा। मैंने मेरे शौहर को भी नहीं बताया। मैंने मेरे छोटा जो लड़का है मेरा अजी एक, तो वो 10-11 साल का था। अच्छा। 10 साल का था। हम दोनों माँ बेटे ढूंढते गए, साड़ियाँ लाई, पर थोड़े हमने 4-5 दिन में वो साड़ियाँ कटा दिए, लेकिन वो साड़ियाँ सब उधारी में बेच दिए। 50-50 रुपये नकदी मिले। अजीज भाई ने मेरे को बहुत मदद करे बेचारों ने कि मिक्स का माल निकाल के मेरे को कम रेट का माल दिए।
जिसमें डिफाइंड भी था, तो वो समझ में नहीं आ रहा था। तो उनके जो साड़ियाँ देने से मेरे को अल्लाह ताला ने बरकत दिया उनके हाथ में, और उन्होंने मेरे को जो आज जो भी हो मैं तो उनके समझो, उनको नहीं पता था मेरे घर की कोई हिस्ट्री का, लेकिन वो समझते थे कि लेडीज काम कर रही तो कुछ तो मजबूरी है, तो मेरे को वो साड़ियाँ निकाल के देते थे। तो आप अभी ज़मीनी सतह पर आप किस तरीके से काम करते हो हाँ और किस तरीके से एक लेडीज को जमा करके आप उनको बराबर एक रास्ता बताते हो? हाँ, सुनो, अभी आगे का मसला ऐसा है कि मेरी हिम्मत कब बढ़ी कि मैंने जो माल लाए घर में बेचे थोड़े दिन, फिर पहला वाला उधार दिए, पहली उधारी आई तो दूसरा लाए, फिर वो दिए, तो ऐसा करके अल्टी पल्टी में मेरा बढ़ते चले गया। उसके बाद में फिर मेरे समझ में आया कि मेरे शौहर को कोई मदद करने वाला नहीं, कोई उनको हिम्मत देने वाला नहीं, तो मैंने उनको नीचा नहीं दिखाया। मैंने मेरे से जान से ज़्यादा बड़ा दर्जा उनको आज भी है, और मेरे शौहर ने मेरे पे भरोसा करे। सबसे बड़ी बात मेरे लिए आज करोड़ों की बात वही है मेरे लिए, तो उन्होंने मेरे को, मैं जब इतनी अच्छी और इतनी जवान लड़की होके उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा करे, सबसे बड़ी बात। और फिर मेरे को पहले समझाया भी उन्होंने, भाई आप लोग को दुकान डाले तो लोग नाम रखी, लेकिन लोग जब नाम रखते हैं अपने घर में खाने को नहीं रहता, तब अपन लोगों से मतलब क्या कर सकते। तो मैंने उस हालत में सोच उनको बोल दी, अगर मेरे से कुछ गलती होती तो तुम मेरे को सीधा खत्म कर देना, लेकिन मेरे को ये करना है। क्यों करना है कि मेरे बच्चे, अगर मैं आज गरीबी में मरूंगी और मेरे बच्चे भी ऐसी गरीब रह जाएंगे, तब उनकी कौन मदद करेगा। तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला ने मेरे को बहुत साथ दिए, और मेरे माँ बहनों ने भी मतलब वो इस बात को समझ जाना, क्या मतलब अपनों को कुछ करना है, पर्दे में रह के कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत मतलब दुनिया के इराज मैंने घूम के करे, नहीं, मैं जगहों पे बैठी, मेरे परिवार भी संभाली, रिश्तेदारी भी संभाली, और हर रिश्तेदार में जाके मेरे को सब रिश्तेदार मेरे बहुत इज्जत करते। क्या मतलब दिल मतलब दौलत नहीं थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था, तब भी मैंने लोगों की छोटी छोटी मदद करे पहले। तो किसकी मदद करे आप बता सकते कुछ मिसालें ऐसी? हाँ, मिसाल ऐसा है क्या, मतलब मैंने ऐसी एक लेडीज थी, जो लेडीज है अभी आज भी हमारी गली में, उसको दुकान शॉप है मतलब साड़ियों का, और टेलरिंग काम करती। वो लेडीज थे तो मतलब कुछ जान देने को तैयार थी, क्या ये बच्चे भी ख़त्म कर दी थी, खुद को भी ख़त्म कर लेती, लेकिन मैंने उसके लिए उसको बोले भाई तेरे को कुछ काम आता क्या, तो वो बोली मेरे को नॉर्मल कुछ तो भी ब्लाउज सीना आते, और ज़्यादा तो अच्छे आते नहीं। फिर मैं बोली एक काम कर, मेरे दुकान के ऊपर तो आके बैठ। फिर उसने जब आई तो मैंने उसको मदद करी, क्या उसको मतलब मैंने फर्मे काट के लाई दूसरों से ब्लाउजों के जो माप के, और उसको बोले इसके ऊपर रख के इसको कटिंग करना, और तुम यहाँ पे सीखे तुम तुम्हारा पेट भरो, मेरे को 1 रुपया देना नहीं इसमें से। तो अल्लाह के हुक्म से वो बच्चा इंजीनियर हो गया, और लड़की भी टीचर हो गई, और उनका खुद का शॉप है यहाँ अपने सामने, उनका प्लाट भी खुद का होगा। आपने मदद करे तो हालांकि उनके अब्बा रेलवे के मतलब कोई थे वहाँ पे, गवर्नमेंट जॉब को थे, लेकिन उनके अब्बा तक उनकी मदद नहीं करी। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि हमारे औरतों को, समाज की औरतों को, मुस्लिम और महिलाएं जिसकी परिस्थिति खराब है, लेकिन उनको मैसेज क्या देना चाहेंगी आप? उनको मैसेज ये देना चाह रही हूँ मैं, क्या अगर कोई भी माँ बहन है तो वो माँ बहन ने क्या करना, रास्ता तलाशना। मदद करने वाली लेडीज बहुत रहती, गलत जगहों पे नहीं जाने का। कोई भी रहो, मेरे कुछ जात पात से कुछ लेना देना नहीं है। मेरी हर बहन, हर जात की बहन मेरी बहन है। अगर उसको कुछ भी लग रहा है ऐसा मैं परेशान हूँ, तो आप मेरा नंबर दो, मैं उनको सही तरीके से बिजनेस को लगाऊंगी, उनकी मदद करूंगी, मतलब नहीं तो कुछ ना कुछ तो उनकी रोजी रोटी उनकी चालू करके दूंगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेख अनीसा, मुकुंदाड़ी में रहती हूँ, प्रॉपर महानगर पालिका के स्कूल के पास। अच्छा, और आपका मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर 98 23 31 75 56। और कोई भी बहन रहो, मतलब वो कभी भी अगर आती है मेरे पास में, इस नंबर पे कॉल भी करती है, तो मैं उसकी मदद करूँगी, लेकिन मेरे को उसका सब सही रीज़न दिखना। मतलब उसने ऐसा नहीं बिलावजी उसके शौहर को छोड़ देना या बिलावजी काम करना, ये भी नहीं। उसका मतलब मेरा मकसद ये है कि अपने परिवार को लेके, खानदान वालों को लेके, और सही रास्ते पे अगर मेहनत करे तो अल्लाह ताला कभी कम नहीं कर सकते। और कोई औरत को डरने का काम भी नहीं है, कोई किसी को बिलावजी सताता भी नहीं। मैं 20 साल से मार्केट में घूमी, मेरे को आज तक किसी ने बुरा बोला नहीं, किसी ने छेड़ा नहीं, कोई बात भी हुई नहीं। क्यों? तो मतलब इंसान का मकसद है, कभी अगर काम करे तो काम हो जाता, ऐसी बात है। पर काम करना जरूरी है।